देवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8। ध्रुव महाराज ध्रुव का गृह त्याग। जो पिछला श्लोक जो चल रहा था उसी की पुनरावृत्ति करेंगे। श्लोक संख्या 45। प्रसादाभिमुखं शश्व प्रसन्नवदने क्षणम् सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरम् प्रसादाभिमुखं शश्व प्रसन्नवदने क्षणम् सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरं वदने क्षणम् सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरं। प्रसादाभिमुखं शश्व प्रसन्नवदने क्षणम् सुनासं सुभ्रुवं चारु प्रसादाभिमुखं शश्व प्रसन्नवदने क्षणम् सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरम् प्रसादाभिमुखं शश्व प्रसन्नवदने क्षणम् सुना सदैव अहितु की कृपा करने के लिए तत्पर शश्व सदैव प्रसन्ना हर्षित वदना मुख क्षणम दृष्टि सुनासम सुंदर नाम सुभ्रुवम सुसज्जित भौहे चारु सुंदर कपोलम कपोल सुर देवता सुंदरम देखने में सुंदर। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद है। यहाँ पर भगवान के रूप और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र सुंदर है। तात्पर्य हम दोबारा समझ चुके हैं।
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानुतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सद्गणललिता श्रीविशाखान्वितां गुरवाणी प्रचारिणीं आचार्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सतीतानां हरे राम श्रीमद् भागवतम चतुर्थ अपने निश्चय को उन्होंने प्रकाशित किया। भगवान को पा करके कल मार्ग है बताया तो चर्चा गुरु के द्वारा और तत्पश्चात करने पश्चात पर इस श्लोक में जिनका इस संसार रूप से जो है वही संभव तो भगवान का ध्यान कर सकता है, भगवान के रूप का दर्शन। तो कहा है कि जो शरीर और शरीर संबंधित जो परिवार आदि है, घर है, इसका जो आग्रह है, इससे जो इसमें फंसा हुआ है उनके लिए सुदूरम वसतः शरीर से संबंधित लोगों को बहुत अधिक धारण करके रखे है मन में, चित्त में, कि रूप की चिंतन की भावना तो नहीं है। चिंतन बहुत की बात है। चलो बहुत संसार को देखने लगे, बहुत ज्यादा देख रहे हैं। देखते तो पहले भी थे, कुछ सीमित रूप से, अब ज्यादा अधिक बात कुछ टेलीविजन आदि के लिए जो दर्शन भगवान को कहा जाता है। केशुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजर रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। स्वदेह अंतर हृदय प्रकाशे, हृदय रूप स्थान में, तो हृदय रूप स्थान में वे कि अपने चित्त में उन भगवान को धारण कर पाते, उन भगवान का चिंतन कर पाते हैं। ध्यान का संसार हेतु शृण्वन्ति गायन्ति गन्ति साधव, तो वहां पर संसार हेतु उपरमश्च यत्र, जिनका ध्यान का लाभ, और वहां पर भी तएव पश्यन्ति, ठीक है सीक्वेंस में आगे, परंतु ऐसा चाहिए इसमें क्रम नहीं है। पश्यन्ति कब आया, उसके बाद क्या है, शृण्वन्ति गायन्ति गन्ति, जो गाता है सोचता है, जो बोलता ही नहीं उसका सुनना है, कितना गाना है। शब्द है अविष्म शब्द, अविष्म शब्द निरंतर। हम तीसरे स्कंद में कहीं पर आएंगे,
चीरकाल तक कुछ कहा, दीर्घेण सुना था। तो वहां पर कह रहे थे बहुत ज्यादा समय तक सुनना पड़ेगा भगवान के वचन, बहुत दीर्घकाल तक। तो बहुत 9 अंग बताया, तो 9 भक्ति 9 सोपान सीक्वेंस, श्रवण कीर्तन। ये कि प्रश्न वही है, पर्याप्त आपने श्रवण और अध्ययन अगर न किया हो तो मन में क्या बोलूं, कैसे बोलूं। बहुत अधिक सुनेंगे उसको वास्तविक बोलने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से पात्र जब पूरी तरह से भर जाता है तो स्वाभाविक सताम श्रवण पुटेशु समृतम का, तो अवयव किया जाता है। बहुत अधिक पर्याप्त, तो पर्याप्त शब्द का अर्थ मैं वहां पर कई बार कहते रहता हूँ। पर्याप्त तुरंत आप कीर्तन के लिए बातें करें, उनको कहना ही पड़ता है। मैं उसमें स्वाभाविक एक रोग लग जाता है, जैसे संसर्गजन्य रोग। तो प्रभुपाद क्या नहीं कर पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं प्रभुपाद का आश्रय नहीं हुआ उसका। तो प्रभुपाद के विषय में मतलब वो प्रचार कर नहीं पाएगा, जिसको हम कहते हैं एक विशेष जीव भगवान के परिकर को प्रभुपाद पूर्ण रूप से शक्ति की, इस कारण कई समय है। तो एक चीज देखी गई कि वो प्रभुपाद जो बहुत बड़े हैं, चाहे वो राधे श्यामपुर से ले तो अमोघ लीलापुर से ले तो सुंदर गोपाल ले, जिनको मैं देख रहा हूँ, बहुत विचार कर रहा हूँ, बहुत अधिक वो पढ़ते हैं और उनकी वाणी से समझ में आ जाता है। जब वो बोलते हैं ना, जो प्रभुपाद जी को पढ़ते हैं वो बोलेंगे ना, तो प्रभुपाद का जैसा प्रभाव जगत में वैसा ही उनका प्रभाव होता है। बाकी लोग बहुत अलंकृत भाषा से बोल सकते हैं, तो वो ऐसा प्रचार का इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभुपाद की कृष्ण शक्ति नहीं तार प्रवर्तन, तो ऐसे कहा जाता है प्रभुपाद की शक्ति उसमें से निकल जाती है। तो श्रवणम जब पर्याप्त होगा तो फिर कीर्तन होता ही है। तो कीर्तन मतलब करताल आदि से लेकर कीर्तन भगवान की महिमा का गान जो करता है, और जो अच्छी तरह से भगवान की महिमा को गाया हो, बहुत अधिक मात्रा में जब गाते हैं, अच्छे से सम्यक रूपेण भगवान के नाम का उच्चारण आदि करते हैं, तो फिर उसके लिए स्मरण सहज स्वाभाविक होता है। अन्यथा कितना भी आप देख लीजिए, आप प्रवचन सुन रहे हैं या बातें कह रहे हैं कि हम भगवान का स्मरण करना चाहिए, कितने लोग स्मरण होना दूर की बात है, स्मरण करना दूर की बात है, स्मरण का विचार भी अभी नहीं है, स्मरण का भी स्मरण नहीं होता है। भगवान का स्मरण करना है, ऐसे बैठ जाओ, आग बंद करो, ध्यान करो, सब प्रसाद आगम, तो वो तो पश्चंती तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर स्मरंती नंदंती, नंदंती का अर्थ क्या है? शिशु प्राण, कौन जानता है? सभी तो विद्वान ही यहाँ पे, मुझे लगा कि किसी को तो बताओ एग्जैक्टली। यानी कि मैं कह सकता हूँ अर्थ है उसका रिलेशन। टेक प्लेजर, टेक्स प्लेजर, नंदनती। तो स्मरण के बाद फिर वो आस्वादन करता है, ऐसा जो आस्वादन किया है त एव, वो ही। तो त एव मतलब, त मतलब भी पहले की जितनी चीज हुई, शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति, स्मरन्ति,
और फिर नंदन्ति, ये 5 स्टेप्स जब होंगी त एव पश्यन्ति, वो देख पाएंगे। और शब्द भी एक बहुत अधिक समय भी नहीं लगेगा, कभी लगता है बहुत समय लगेगा भगवान के दर्शन के लिए। विश्व से आपके जिस भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये था मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, तो इस शब्द वगैरह आपकी जैसी श्रद्धा रहेंगी उसी के अनुरूप भगवान आदान प्रदान करते हैं। मन में कहीं ना कहीं संकल्पना बन गई है कि भगवान इतने जल्दी हमको दर्शन नहीं देंगे, तो सही में भगवान दर्शन नहीं देंगे। अगर आपने मन में विचार किया कि मैं शायद 50 साल तक बहुत जप करूंगा, 50 साल बहुत सेवा करूंगा, शायद 50 साल के बाद भगवान दर्शन देंगे, तो भगवान अगर अभी भी मिलने वाले भगवान इसने सोच लिया 50 साल तो बाद में मिलूंगा इससे। और कुछ लोगों ने यह विचार कर लिया कि भगवान तो दर्शन ही नहीं देंगे, तो सही में नहीं देंगे। हमारी अपनी धारणा है, हम जो मन में विचार कर लिए हैं भगवान दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते, इसलिए भगवान दिख नहीं रहे। वेरी कंफर्टेबल, नहीं मिल रहे भगवान, ठीक है। और सुनने के बाद भी ऐसा कुछ विशेष अभी व्याकुलता, कुछ लालसा है नहीं। तो त एव पश्यन्ति शब्द है अचिरेण, अचिरेण, और चिर मतलब से देर होता है, तो अचिरेण मतलब बिना देरी के। त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम पदाम्बुजम, तो वो भगवान के चरणों को बिना विलंब के बहुत जल्दी देख लेते हैं। बहुत जल्दी। एक विशेष बात है कि भगवान का दर्शन करना नहीं होता है, जैसे भगवान स्वयं कहे, ये मैं परसों कह रहा है इस बात को, नाम प्रकाश सर्वस्व, भगवान का चिंतन, भगवान का रूप स्वयं प्रकट होता है। जब आपका साधन हो और कृपा हो, जब महत कृपा जो होती है, जब साधु गुरु की कृपा होती है, तब स्वतः पावन भगवान जिलेबी खाली प्रकट करता है, जिसके साथ आप खाजा बोलते कुछ आता है, आकार वगैरह सामने। आज सुबह सुबह सुन रहा था कि अच्छा लगा कि जहाँ पे ध्यान का वर्णन हुआ है रूप का ही ध्यान हो सकता है। निराकार ध्यान करो, एग्जैक्ट कैसे करेंगे निराकार का ध्यान? निराकार शब्द का भी तो आकार है ना, न फिर उसमें भी रस्व ई फिर र आता है। हिंदी में, उड़िया में पता नहीं कैसे लिखेंगे निराकार लिखना, तो अक्षर होते तो संभव ही नहीं है यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये कुंती महाराज यहाँ पर कह रही कि ऐसा भगवान का जो चरण कमलों का दर्शन किया, भव प्रवाह, संसार का जो प्रवाह है जो निरंतर चल रहा है असंख्य जनों का, तुरंत रुक जाता है केवल उस रूप के दर्शन मात्र से ही। तो करना प्रारंभ करें, कहाँ कहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन है, कौन बता सकता है? प्रथम स्कंद स्टार्ट। कुंती महाराज ने रूप का डिटेल लिया, रूप का विशद वर्णन जैसे कह सकते हैं। विशेष रूप से जैसे मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ किए तो पहले कहा, मैंने कहा क्या श्लोक था, किस प्रव्रजत धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुत शुचौ विविक्त आसीन विधिवत कल्पित आसन है कि स्थान का त्याग करो अपने, और तीर्थ स्थान पवित्र स्थान जहाँ पर चित्त तुरंत भगवान लग से ऐसे शुचौ विविक्त आसीन विधिवत कल्पित आसन, और फिर कहा जितासन जित श्वास अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्चित जित श्वासो ब्रह्मा बीज विस्मरण। तो वहाँ पर भी अभ्यास कहा गया, मन को शुद्ध किया जाए अक्षर ब्रह्म अक्षर पे, परम ब्रह्म अक्षर मतलब नाम पर, और फिर श्वास को नियंत्रित किया जाए। और फिर वहाँ पर धारणा बताई, तो धारणा में पहले तो एक विराट रूप का वर्णन किया द्वितीय स्कंद में,
और धारणा और ध्यान, तो मैंने अंतर बताया था परसों ही। धारणा मतलब एक जनरल कंसेप्ट हो जाता है, एक कंप्लीट। शची प्राण प्रभु का हो तो कैसे तुम्हें दादा का रूप आता है, एकदम दुबले पतले से, का कुर्ता कैसा रहता है, सब एकदम एक पुनः धारणा आ जाती है। और धारणा में फिर और ध्यान से अगर देखा जाए तो फिर तो किस तरह से मुझे कंठी माला है, कंठी माला पर ध्यान गया, फिर कंठी माला में कैसे जनेऊ कल फंस गया था, अब ध्यान हुआ ना एकदम एकदम थोड़ा मन का जनेऊ कल निकाल रहा था, इसलिए थोड़ा ध्यान। तो ये अच्छा लगे, पहली बार मैं सोचा जब ध्यान से सुना मैंने शब्द धारणा ध्यान में अंतर क्या होता है। अच्छी तरह से मतलब व्यक्ति का पूरा रूप बैठ गया ना, फिर उसके बाद में आप फोकस करते एक एक चीज पे, एक 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 कशो अंगानी ध्यानुभावे, एक एक अंग पर ध्यान। तो पहली बात कही कि धारणा करने मात्र से मतलब भगवान का रूप, जैसे आप आए रुक्मिणी द्वारकाधीश का दर्शन किया तो एक कंप्लीट दर्शन हो गया, तो ये धारणा। तो धारणा ही अपने आप में पवित्र करती है, परंतु धारणा से जब ध्यान में जाते हैं तब विशेष रूप से यहाँ पर जो कहा गया शब्द एवं स्वचित्ते अपने चित्त में जब भगवान अनंत का इस तरह से ध्यान किया जाता है। जय श्री इसका श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद दूसरा अध्याय का श्लोक संख्या 6 और 7। ध्यान के फायदे, मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। हृदय में स्थित परमात्मा के इस दर्शन के द्वारा। और आगे यहाँ श्लोक संख्या जो 7 है, कस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंता मृते पशुन्न सतीं नाम कुर्यात् पश्यज्जनं पतितं वैतरण्या स्वकर्मजान् परितापजुष्णाम्। तो जो मृते पशु जानवर जो होंगे वही भगवान का ध्यान नहीं करेंगे। गाली है एकदम है भगवान सुखदेव गोस्वामी। कस्ताम कौन है वो, तो अनादृत्य तू अनादृत, जो उपेक्षा, अनादर अनादर भी होता है उपेक्षा। परानुचिंतन, तो अनुचिंतन मतलब चिंतन मतलब ध्यान, और अनु मतलब निरंतर, और पर मतलब भगवान। भगवान का निरंतर ध्यान नहीं करेगा ऐसा कौन बेवकूफ है। रुते पशु छोड़कर, रुते मतलब छोड़ना, इनके बिना जानवरों के बिना पशु असतिम नाम कुरिया। असतिम मतलब इस दुनिया के नाम और रूप को पकड़ के जो बैठे हुए हैं जानवर कहते शुद्ध गोस्वामी को। तो एकदम गाली है ना एक तरह से, एकदम सोफेस्टिकेटेड है ना, समझ में नहीं आता ऐसा। कस्ताम धनादृत्य परानुचिंतन हृदय पशु नसीम नाम तुरिया, ऐसा करके समझ में नहीं आता। तो जब अनुवाद करें समझ में आता है कि गधे कहीं के, कुत्ते कहीं के, ऐसा बोलो तो लगता है बुरा। तो सही में शुद्ध गोस्वामी भगवान का अगर रूप नहीं देखते, संसार के रूप जो देख रहे हैं सही में जानवर है, क्योंकि जानवर ही दूसरे रूप से, मतलब मनुष्य शरीर वास्तविक संसार के रूप के चिंतन के लिए नहीं है। पश्चन जन्म पतितम वैतरण्याम, देख कर भी संसार के रूप को देखने का परिणाम क्या है। पतितम वैतरण्याम, वैतरणी मतलब ऐसे वैतरणी नदी है, परंतु वैतरणी नदी के किनारे होता है, यमराज जी का लोक है। तो संसार के रूप को देखते हो कहाँ पर जाते हैं, एकदम कंफर्म टिकट रहता है, फ्लाइट से जाते हैं नरक में। संसार का रूप देखकर अधःपतन होता है। कल्पना कर सकते हैं आजकल इतना जो देखते हैं। किसी ने पहले लिखा मैसेज, पहले तो 5 थे, बोले अभी 11 हो गए, नहीं 6 थे 11 हो गए। 6 क्या थे, काम क्रोध लोभ मद मोह आश्चर्य, 6 प्लस 5 व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक, और एक क्या 5 बोले यूट्यूब।
बोले ये 6 दुश्मन थे, 6 के साथ 5 ऐड हो गए बोले। तो बहुत लोग देखते रहते हैं आजकल। मैं बहुत सोच रहा था अभी आते समय, कितना लोग समझ में नहीं आ रहा है कितना भारी नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कितना अधपतन है। पश्चिम जन्म पतितम वैतरण्या, जो भी फेसबुक लिखते उस पर लिख देना चाहिए। पतितम वैतरण्या। तो जन सामान्य लोग, इसका अर्थ थोड़ा भिन्न भी है, परंतु भिन्न प्रकार से मैं अर्थ ले रहा हूँ। इस संसार में अधपतन का जो कारण है, ऐसे नाम और रूप को जो ग्रहण कर रहे हैं, और परिणाम क्या उसका? स्वकर्मजान परितापान जुषानम, तो और अधिक दुख क्लेश को प्राप्त करते हैं। तो भगवान का रूप जो बहुत आनंदमय है, बहुत सुखमय है, जिसके विषय में बहुत विस्तृत से सभी स्थान पर कृष्णं प्रसादा सुमुखम स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम् श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्व चूड़ामणिं सुभगयन्तमविदात्मधिष्ण्यम्। अच्छा है, बहुत सुंदर। कृष्ण प्रसाद कहा गया है, तो यहाँ पर भी प्रसाद शब्द है, तो प्रसाद को सुनने के लिए बहुत आतुर थे। प्रसाद अभिमुखम शश्वत, तो भगवान का रूप यहाँ जो बतलाया जा रहा है अन्यत्र में विचारित। तो प्रथम स्कंद में द्वारका हस्तिनापुर में भी रूप का वर्णन किया। भगवान हस्तिनापुर से जब प्रस्थान कर रहे हैं, हस्तिनापुर के वासी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो हस्तिनापुर वासियों के आंखों में प्रवेश करके सूत गोस्वामी उसको देख रहे हैं, कैसा भगवान का रूप है। फिर भगवान जब द्वारका में प्रवेश किए, बहुत सुंदर है पहला श्लोक जो है, काफी सुंदर शंख नाद करते हैं श्री कृष्ण। वो पेंटिंग भी है ना, श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश के शंख नाद किए, कैसा प्रतीत हो रहा है। वो शंख है और श्री कृष्ण का जो मुख है जो श्याम वर्ण का है और शंख श्वेत वर्ण का, तो उस रूप को बहुत ही काव्यात्मक रूप से लिखे। हाँ, होठ लाल है, शंख है, बहुत सुंदर वो होता है। वो श्लोक काफी अच्छा था। किसी को याद है क्या श्लोक? शायद मैं एक बार याद करने की कोशिश किया भी था। वही है क्या? सीतातपत्रे विजनुपुष्कृतं प्रसून्न वर्षे अविवर्षित पति विषंगवासा वनमालया बभो घनो यथोर कोडुपचावित। शायद ये नहीं, ये श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 2, भगवान प्रवेश किए। शौच काशे धवलोदरोदरो अपि उरुक्रमस्या अधर शोण शोणिमा दाध्यायमान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे करहंसोत्स्वन। बस पढ़ना चाहिए हर जगह। में विचार करा, पहले स्कंद से विचार किया है कहाँ कहाँ पर भागवत पूरा भरा हुआ है कि भगवान के रूप का वर्णन करके। और कैसे भगवान, तो यहाँ पर जो शब्द आता है, ठीक है, इस शब्द पर अधिक फोकस करें। प्रसाद अभिमुखम, बहुत अभिमुखम शब्द का अर्थ यहाँ पे कृष्ण प्रसाद सुमुखम कहा है। तृतीय स्कंद में जब मैं देख रहा था, तो कृष्ण प्रसाद का अर्थ कि बिना किसी भेद के सबको जो प्रसाद देते हैं। प्रसाद मतलब, प्रसाद बोलते बड़ा कुछ अलग ही आता है ना, चेहरे के सामने एक थाली आती है, उसमें दाल चावल आते हैं। फिर प्रसाद मतलब कृपा विशुद्ध से।
अन्यत्र भगवान का एक नाम है भक्त अनुग्रह कातरम। भागवत में शब्द आता है, कातर शब्द में बहुत अधिक व्याकुलता जाती है, जिसको कातर कहते हैं। तो भगवान बहुत अधिक उद्यत है भक्तों को कृपा देने के लिए। जितना हम लेना नहीं चाहते उससे ज्यादा भगवान देने के लिए तत्पर है। तो यह शब्द प्रसाद अभिमुखम, वहां पर कृष्ण प्रसाद सुमुखम, श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 39। अगर आप रेफरेंसेस नोट कर रहे हैं उनके लिए। जब 4 कुमार जय विजय को शाप लिए थे और उस समय भगवान की एंट्री हुई फिर, तो वहां पर शब्द जैसे ही भगवान प्रवेश किए शब्द है कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम। वहां पर शब्द है उनकी शुभ उपस्थिति हरेक के आशीष के लिए है। और बहुत ही स्नेह से भरी उनकी दृष्टि रहती भगवान की, बहुत प्रसन्न रहते हैं। मैं कुछ और दूसरा भाग लेने आ रहा था, परंतु अचानक ये भी कई श्लोक एक साथ आ गए मेरे सामने। ऋषभ से मैं भी कुछ समय पहले नंदोत्सव का ही चिंतन जब कर रहा था, तो इसलिए वजह श्री कृष्ण का जो बहुत सुंदर बाल कृष्ण रूप है, उसी का मैं विचार जब कर रहा, बहुत विस्तृत उसका वर्णन श्रील जीव गोस्वामी किए। अनाघ्रातं भृङ्गै अनपहृतं सौगन्ध्यमनिलै अनुत्पन्नं नीरे अनपहतं मूर्मिकणभरै अदृष्टं केनापि क्वचिदानन्दसरसो यशोदाया क्रोडे यशोदाया क्रोडे, यशोदा मैया की गोद में है ना। आप उधर पिलटे, उधर शिफ्ट कर दिया, पहले इधर था। यशोदा की गोद में जो श्री कृष्ण है, वो रूप को देखकर जीव गोस्वामी ये शब्द कह रहे हैं। नहीं, क्षमा कीजिए, कवि करना भूल गए। आनंद वृंदावन चंपू से गोपाल चंपू में भिन्न है द्रवण। तो कैसा वो रूप है, तो अनाघ्रात, नहीं शायद गोपाल चंपू से, जो कोई हो, दोनों मिक्स है यहाँ। कैसा श्री कृष्ण का रूप है, तो यहाँ तो ऐसे नारायण रूप को वर्णन करें। नारायण रूप भी सुंदर है भगवान का। कैसा भगवान का रूप, तो अनाघ्रात भृंग, तो अन शब्द लगभग 5 बार आता है। अनाघ्रात 5 बार कहा है। कैसा रूप है, तो फिर कह रहे आचार्य अना, तो पहले क्या है श्री कृष्ण कुवलयम इवोजस्तद्भवत्, एक जैसे नील कमल प्रकट हुआ है। यशोदा मैया की गोद में कौन है, तो नील कमल। तो कैसा कमल है, तो पहला शब्द है अनाघ्रात भृंग। घ्रात मतलब घ्राण, सूंघना। भृंग, भृंग मतलब भ्रमर। आज तक संसार में भ्रमर ने ऐसे कमल को कभी सूंघा नहीं है। कमल तो बहुत सूंघे है, तो नील कमल है, और नील कमल जो कृष्ण है, ऐसा रूप है अनाघ्रात भृंगई। तो
पर शब्दों को ही समझना मुश्किल जाता है संस्कृत जिसको अभ्यास में। अनाघ्रात, घ्रात मतलब घ्राण, अनाघ्रात मतलब आज तक सूंघा नहीं गया किसी के द्वारा। भृंग, किसी भृंग ने, किसी भ्रमर ने जिसको सूंघा ना हो। और फिर क्या होता है, पहली चीज होती है उसकी सुगंध जो सूंघते हैं, और फिर वायु होती है, वायु क्या करती है, सुगंध को बहा कर ले जाती है। अनपहृतम सौगंधम अनिल, अनिल मतलब वायु को संस्कृत में अनिल कहते हैं। है किसी का नाम अनिल नहीं है यहाँ? अनपहृतम सौगंध्यम, आज तक ऐसी सुगंध वायु के द्वारा बहाई नहीं गई हो। तो किसी भ्रमर ने इस सुगंध को कभी सूंघा नहीं, ऐसा ही कमल। किसी वायु ने आज तक जिस सुगंध को प्रवाहित नहीं किया। अनुत्पन्नम नीरेषु, समझ आ गया? भ्रमर ने सूंघा नहीं, वायु ने बहाया नहीं, और किसी जल में यह उत्पन्न, तो जनरली कमल तो जल से उत्पन्न होता है, जल ने आज तक ऐसे कमल को उत्पन्न नहीं किया, ऐसा ही कमल है। अनुत्पन्न नीरेषु और अनपहत मुर्मी कर्ण भरे, मुर्मी मतलब लहरें, तरंगे जो होती है। तो कमल क्या होता है, कमल के ऊपर से जल की लहरें थपेड़े लगते हैं, तो जल की तरंगों ने कभी जिसको स्पर्श न किया हो, ऐसा कमल। और अदृष्टम, ऐसा कमल जिसका आज तक किसी दर्शन नहीं किया। अब इसको बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं आचार्य। अनाघ्रात भृंगई, 5 बातें पहले बता, समझ गया ना? अनाघ्रात भृंगई, भ्रमर ने इसको सूंघा नहीं। अनपहृतम सौगंध्यम अनिलई, वायु ने जिसकी सुगंध को बहाया नहीं। अनुत्पन्नम नीरेषु, जल ने जिसको उत्पन्न किया नहीं। अनपहतम मुर्मी कर्ण भरी, और हत, हत मतलब समझ जाता है ना? हत शब्द का अर्थ समझ में, अप्रतिहत भक्ति कहते हैं। हत मतलब खत्म या खंडित करना या काटना, हत मतलब हत्या, हत्या हत से आता है ना शब्द। थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो तो फिर नहीं तो आंखें बंद हो जाती है लोगों की, समाधि से निकल जाती है। तो अनपहत मतलब जिसको कभी मारा नहीं किसी, कभी थप्पड़ नहीं। मुर्मी कर्ण भरे, तो मुर्मी। और अदृष्टम, ऐसा कमल। अनाघ्रातम भृंगई, भृंगई मतलब भ्रमर। तो भ्रमर कौन है? भ्रमर मतलब भक्तगण। भक्तगण ने ऐसे रूप का कभी आस्वादन नहीं किया। वो रूप, कृष्ण के रूप के, जो रूप माधुरी का वर्णन जब कर रहे थे गोस्वामी, भगवान के कई अवतार हुए और भगवान ने कई अवतारों में बहुत सुंदर रूप प्रकट किया है। सभी विलक्षण है, वराह रूप भी बहुत सुंदर है, जो यहाँ पर परमात्मा रूप आदि का वर्णन है वह भी बहुत सुंदर है, परंतु ऐसा रूप जिसका आस्वादन कभी भक्त ने नहीं किया। नारायण आदि अवतार भी है, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमित नाना अवतार भोर, परंतु उन समस्त रूपों में ऐसा रूप जिसको कभी आस्वादन किया ही नहीं भक्त ने। ये अर्थ है अनाघ्रात भृंगई का। तो भ्रमर कौन है? भक्त है। अब समझ में आया ना थोड़ा? कुछ लोग सर पे हाथ रख दे, एकदम भारी पड़ रहा हूं मैं। अनाघ्रात भृंगई। दूसरा है अनपहृतम सौगंध्यम अनिलई। तो वायु कैसे करती है? वायु उसका हरण करती है। तो वायु हरण करती मतलब प्रचार, प्रीचिंग, जिसकी महिमा को आज तक गाया नहीं कभी किसी ने। तो नारायण की महिमा गाई होंगी, नरसिंह की रूप को गाया होगा शायद। कैसा है? क्या श्लोक है? शब्द भूल गया एकदम। नरसिंह रूप जो प्रकट हुआ, सत्यम विधातु निजवत्य वास्तव व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मा दृष्टि अति अद्भुतम रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो अति अद्भुतम रूपम कहा गया, नरसिंह रूप भी। तो अद्भुत का अर्थ क्या होता है?
भूत मतलब भूतकाल, अद्भुत मतलब आज तक इसके पहले कभी ऐसा रूप को देखा नहीं, इसलिए अद्भुत कहते हैं। अद्भुत का एक मतलब आश्चर्य होता है, वंडरफुल भी होता है, परंतु अद्भुत का जो मूल अर्थ है, भूत मतलब ऐसे जीव भी होता है। भूत काल के हिसाब से लिया जाए तो भूतकाल है, तो साधारण जीव के परे जो है, इसलिए अद्भुत भी कहते हैं। और भूतकाल में कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं हुआ, इसलिए भी अद्भुत होते हैं। न मृगम न मानुषम, तो रूप तो कई भगवान ने प्रकट किए, ऐसा रूप जो है जीव गोस्वामी पूरी तरह से फोकस करके ध्यान कर रहे हैं। अभी तुमने आगे श्लोक पढ़े नहीं, यशोदा मैया की जब दृष्टि पड़ती है उस बाल कृष्ण के रूप पे, इतना विस्तृत वर्णन है उसका, बाल कृष्ण का रूप कैसा होता है। तो पहला से जीव गोस्वामी देख रहे, कैमरा लगा हुआ है, नंदोत्सव हो रहा है, यशोदा मैया की एकदम अंक में गोद में श्री बाल कृष्ण है। तो पहला जब फोकस किया कैमरा, जैसे किशोर चंद्र वो करते थे, तो पहला जो फोकस हुआ है तो देख रहे, बोला अरे तो किसी ने देखा ही नहीं, ना कभी ने सुगंध ली, ना कभी ऐसे रूप की महिमा को गाया गया। अनवृतम सौगंध्यम अनिलय, मतलब कभी हरण नहीं हुआ, मतलब कभी प्रसारित हुई नहीं महिमा जिस रूप की गाई न गई हो। और अनुत्पन्नम नीरेशु, तो प्राकृत कमल जो होता है वो जल से उत्पन्न होता है, ये कमल अप्राकृत है। जो नील कमल है श्री कृष्ण का जो रूप है, कंफ्यूज हो रही थी यशोदा मैया जब देखा ना, पहले तो सबसे पहला रिएक्शन यशोदा मैया का क्या हुआ, आंख खुली तो सबसे पहला रिएक्शन क्या हुआ, बोले बहुत भयभीत हो गई। क्यों? तो कहां पर कुछ कहते हैं नील कमल बोलते हैं, फिर बोलते हैं नील मणि है, बहुत चमक रहे थे श्री कृष्ण एकदम, जब मणि होता है। तो यशोदा मैया जब वो पहले उस बाल कृष्ण को देखी तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया यशोदा में, यशोदा को अपना चेहरा दिखाई दिया कृष्ण के अंदर। तो बोले भूत वगैरह तो नहीं आ गया, तो तुरंत नरसिंह 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 बोलने लगी कि कहीं मेरे बच्चे के ऊपर कोई डायन पिशाचिनी तो नहीं आ गई है, ये आ गई जो मेरे जैसे चेहरे का। एकदम चमक रहे थे श्री कृष्ण, बहुत एकदम ऐसे प्रकाश निकल रहा था। तो इसलिए दो शब्द वहां पर श्री गोस्वामी और कवि कर्णपुर प्रयोग किए, तो नीलमणि भी कहते हैं, नील कमल भी कहते हैं। कमल की सुगंध भी निकल रही, एकदम शीतल भी है और बहुत अधिक चमक रहा है, इसलिए उसको मणि कहा गया। तो अनुत्पन्नम अर्थात इस जगत के प्रपंच से जिस जो प्रकट नहीं हुआ है, यशोदा मैया की गोद में दिख रहा है, परंतु ऐसा नहीं कि संसारी बालक की तरह इसका जन्म हुआ हो, इसलिए अनुत्पन्नम नीरेशु कहा गया है। और अनपहत मुर्मी कर्ण भरे, तो तरंगे, तरंगे मतलब विशेष से तीन जो गुण होते हैं, तीन गुण जिसका स्पर्श कभी नहीं कर सकते जिस रूप को, इसलिए अनुपहत कहा गया। और अदृष्ट के नापी, सभी रूप का दर्शन जो कर ले, परंतु इस रूप को सहसा कोई देख नहीं सकता। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद विष्णु मुख्य आलक्षित न सहसा पुरुषस्य तस्य, कैसा वो श्री कृष्ण का रूप है, न लक्षित सहसा, स्वाभाविक रूप से नहीं देख सकते। कौन? ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म, ये भी नहीं देख सकते, हमारी क्या औकात रही। उस श्री कृष्ण के, बाल कृष्ण के उस रूप को ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भी नहीं देख पाते, वो कृष्ण का रूप है। तो इस तरह से यहां पर उन रूप को बताया जाता है। कैसा रूप है, तो पहले बता रहे हैं वहां पर कि पहले तो यशोदा मैया बाद में देखी, पहले ब्रजवासी कुछ स्त्रियां थी, दाई आदि होती है ना, दाई, उन्होंने उस रूप को देखा। अव्यक्तम इव श्रुवितम स्नेहेन उर्दितम इव सौरभ्येन स्नातम इदम माधुर्येण, ये कवि कर्णपुर है। कवि कर्णपुर का मैं स्टाइल जो देख रहा हूँ, पढ़ रहा था जब आनंद, कंपेरेटिव बहुत तो करते हैं, कंपेरिजन्स। तो ये रूप का वर्णन कर रहे हैं,
जब समस्त उन स्त्रियों ने देखा, कैसा होता, अभ्यक्तम इव सुरभितम स्नेहेन, वात्सल्य रस के द्वारा जो लिप्त है, लिप्तम ना, अव्यक्तम एवं सुरभितम स्नेहना, स्नेह से जिनको लिप्त किया गया, उर्तितमीव सौरभ्येन, तो पहले जैसे होता है क्या, लेपन करते, उपटन वगैरह लगाया जाता है, अभिषेक करते, तो वहां पर बताया गया कि स्नेह से लेपन किया गया है, और सुगंध की उपटन, मतलब स्वाभाविक श्री कृष्ण के अंग में सुगंध है। हम तो डिओड्रेंट वगैरह मारते रहते हैं, हम नहीं मारते, ब्रह्मचारी नहीं मारते, बाहर लोग डिओड्रेंट परफ्यूम लगाते हैं। श्री कृष्ण के अंग में एकदम बहुत विचित्र सुगंध है, एकदम प्रवाहित होती है उसमें से। स्नातम इदम माधुर्येण, ऐसा लग रहा है माधुर्य में जिसने स्नान करके आया है, जैसे कोई पानी से स्नान करता है, शरीर में पानी लगा रहता है, माधुर्य का स्नान। अनुलिप्तम इव सौंदर्येण, जैसे चंदन आदि लगाया जाता है तो सौंदर्य में जो लिप्त है। भूषितम इव त्रैलोक्य लक्ष्म्या, और जैसे आभूषण पहनाया जाता है, इस तीनों लोगों का जो आभूषण है, वह जो कृष्ण का रूप है। स्तोका नाम अपि अव्यव किसलया नाम ओजसा, और छोटा एकदम बाल कृष्ण का एकदम छोटा छोटा हाथ है श्री कृष्ण का, छोटे छोटे पैर है। तो कल्पना कीजिए कि अभी जो बाल कृष्ण जो यशोदा मैया की गोद में है, एकदम छोटा हाथ है, छोटे पैर है, उस छोटे हाथ में एकदम छोटी छोटी उंगलियां होंगी, और उस छोटी उंगलियों में छोटे छोटे नाखून हैं। तो उन नाखून की तरफ देख रहे हैं कवि कर्णपुर, और क्या कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है कमल की कलिकाएं, वहां पर कहते हैं जो कमल की छोटे कलिकाएं होती है, तो वैसा वो श्री कृष्ण का एक एक जो अंग है, एक एक जो नाखून है, वैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे एकदम कमल है, तो पूरा कृष्ण भी कमल के समान है, उनके फिर कर कमल है, और कल कमल में फिर नख कमल, मतलब कलिकाएं है, हाथ कमल के जैसा है, तो छोटे छोटे नाखून एकदम जो चमक रहे हैं, वो कलिका के जैसे लग रहे हैं। सिद्धांजनम इव सौभाग्य संपदम, तो सौभाग्य संपत्ति का जो अंजन है, ऐसा जो बाल कृष्ण है, तो उसको जब देखा यशोदा ने, तो सबसे बहुत सुंदर शब्द है कि सबसे पहले देखा आलोक्य प्रतिबिंबिता, मैंने अभी बता दिया, निज तनु अन्येति शंकाकुला, जैसे ही आँख खुली यशोदा की, ज्ञात्वा जातमपत्यमीक्षितमुथ न्यञ्चन्तनुस्तत्तना आलोक्य प्रतिबिंबितां निजतनुम् अन्येति शंकाकुला। निजतनुम् आलोक्य प्रतिबिंबम, समझ लो, संस्कृत विद्वान पूछे तो उनको देखिए मैं तो निज तनु प्रतिबिंबिताम आलोक्य अन्येति, और विचार क्या हो कि कोई और आ गई स्त्री यहाँ पर मेरे बालक में प्रवेश करके, शंकाकुला गच्छर इति, जाओ जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, दूर भाग चिल्लाने लग गई एकदम। निर आसन परा पश्यन्ति अमुष्यान्नम, और तब ध्यान से देखा तो समझ नहीं एक छोटा सा बालक है। तो जैसे ही देखा तो क्या होता है, जन्माष्टमी में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अभिषेक किया जाता है ना, तो सबसे पहले अभिषेक करना होता है। तो बताते हैं तुरंत मुक्ताहार में बौड़ पढ़ो कितवती स्नेहा शृणो बिंदु भी, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यशोदा के आंखों से एकदम स्ट्रिंजेस ऑफ टीयर्स, ऐसे पिचकारी निकलती है, जैसे पिचकारी मारता है, यशोदा के नेत्र से दो प्रकार के अश्रु निकले। हम बताया, पहला बताया कि एकदम पिचकारी जैसे ऐसे अश्रु निकले
और सीधे वो बाल कृष्ण के ऊपर गिर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जब अभिषेक होता है तो क्या होता है, सहस्त्र तीर्थ जल लाते हैं ना। तो श्री कृष्ण बाल कृष्ण जब प्रकट हुए तो यशोदा मैया के आंखों से मानो, वहां पर आचार्य कहते गंगा और यमुना नदी प्रकट हुई है, और वो गंगा यमुना की धारा है श्री कृष्ण का अभिषेक कर रही है। कितना सुंदर वर्णन है। और उसके पश्चात क्या हुआ कि पहली चीज होती है आरती की जाती है ना, सॉरी अभिषेक होता है। तो अभिषेक होने के बाद में फिर श्रृंगार होता है। तो स्नेहाश्रु बिंदु भी यहाँ पर कहा गया। तो पहली जो धाराएं निकली उससे अभिषेक हो गया, और अभिषेक के बाद में छोटी छोटी आनंद अश्रु की बिंदु निकल रही है, और वो बिंदु से टपक रहे हैं, और टपक के सीधे हुए उस छोटा सा जो बाल कृष्ण है उसके वक्ष पे गिर रहे हैं। सूर्योदय का काल है, तो बताते हैं वहां पर आचार्य सूर्योदय हुआ है तो सूर्य की किरणें आ रही हैं, और वो यशोदा की जो अश्रु बिंदु है वैसे कृष्ण के वक्ष पे गिरे हुए हैं, और सूर्य की किरणें उसमें प्रतिबिंबित हो रही एकदम। तो ऐसा लग रहा है कि स्नेह श्रोणु बिंदु भी, ऐसा लग रहा है मुक्ताहारम, ऐसा लग रहा है यशोदा की जो बिंदु के रूप में यशोदा मैया बाल कृष्ण को मोतियों का हार पहना रही है। ऐसा मोतियों का हार जैसे वो एक एक बिंदु अश्रु के जो यशोदा के है, मतलब श्री कृष्ण का श्रृंगार हुआ। और फिर क्या करती है यशोदा, अभिषेक के बाद क्या करते हैं, भोग लगाते हैं ना। तो तुरंत वहां पर फिर यशोदा के स्तनों से दुग्ध का प्रवाह होता है, और फिर ऑफरिंग चालू हो जाता है, मतलब तुरंत श्री कृष्ण को दुग्ध पान करवाती है। इस तरह का वर्णन है। तो बहुत सुंदर वहां पर आगे काफी कुछ सब जो रूप को देख रहे हैं, पूरे ब्रज के जो आए हैं वास्तु देख रहे हैं, एक एक दृष्टि से वहां पर बताया गया है। तो ऐसा ही ध्यान है। ध्यान तो मुझे और कुछ करना था, प्रसाद अभिमुखम तो मैंने किया ही नहीं। तो एक दृष्टि से यह जो श्री कृष्ण का रूप है, नीलमणि एव सकल अवयवानाम, प्रत्येक अंग जिसका मणि के जैसा प्रतीत होता है। कुरुविंदनेव बिंबाधरस्य, कुरुविंदेन बिंबाधरस्य, इसका अधर आदि कैसे पद्मरागमणि, तो अधर भी बहुत एकदम मणि जैसे चमक रहे हैं। कमल रागिणेव पाणिपादस्य, पाणिपादस्य मतलब हाथ और पैर, पानी मतलब पीने वाला पानी नहीं, पानी हाथ को बोलते हैं, चक्र पाणी, साधंग पाणी, तो पानी मतलब हाथ हुआ। तो पाणिपाद एव, जैसे कमल मणि है, कमल मणि के जैसे हाथ और चरण, और फिर शिखर मणि एव नखर नीकस्य, और 20 नाखून, अच्छा यहाँ पर लिखा है अनार के बीज के रंग वाले मणि। कितने मणि देखो यहाँ पर, तो पहला मणि है अधर, वो पद्म राग मणि कहा गया। हाथ और पैर कैसे, तो कमल राग मणि। नाखून 20 नाखून है, तो 10 हाथ के 10 पैर के, वो है अनार के बीज के मणि। अनार के बीज की मणि बना के देखो आचार्य चंद्र ड्रेसिंग में, अनार के बीज का मणि कैसा होगा, कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मणियों का बना हुआ ही बच्चा है क्या, मणि के अधर। पद्मराग मतलब कौन सा कलर होता है, रेडिश पद्मराग। तो वस्तु भी पता होनी चाहिए पद्मराग क्या होता है, फिर कमल राग बोले ऐसे ना, लाल रंग कैसा होता है पता नहीं, ऐसा ध्यान। फिर कमल कैसा, फिर वहां पर कहते हैं जवास स्कूल, पता है बंधु कमल में भी 3 प्रकार होते हैं। अधर है बंधु पुष्प के, 20 मल्लिका पुष्प लिया ऐसे नाखून है। तो नीला बालक है, और नीले बालक पे एकदम चांदी का, कि मुझे दूध पिला रही थी, दूध का दाग तो नहीं लग गया,
तो धीरे से अपना वस्त्र उठाया उसने, नाखून से ऐसे नहीं, कोमल बच्चा बहुत कोमल है, तो अपना जो पल्लू था उससे पहले उसको निकालने का प्रयास किया यशोदा ने। कमल नाल के तंतु के चूर्ण के समान सुंदर और स्निग्ध रोम श्रेणी का चिन्ह देखा, तो पहले ऐसा लगा कि पिलाया हुआ दूध का कण ही गिर गया है, का कण ही गिर गया है। इस तरह से तो गोल्डन हेयर कैसा है, तो इसकी 3 कंपैरिजन किए कविकरण में। छोटा पीला पक्षी, पीला पक्षी कौन सा होता है, पीले रंग का कोई पक्षी होगा शायद, पीले पक्षी का बच्चा ऐसा लगता है। तमाल का पल्लव, तमाल वृक्ष जिसे राधा रानी को तमाल कहते हैं, तमाल नहीं, तमाल कृष्ण कहते हैं, कदम्ब राधा रानी का, ये कदम है ना, यहाँ जो बड़ा फूल आता है, ये येलोइश फूल आता है, तो राधा रानी का थोड़ा ब्लूइश होगा, इसको पता है तमाल वृक्ष पत्ता जो है थोड़ा पता है, ऐसा लग रहा है। दूसरा का तमाल, तीसरा वो कहते हैं कि मानो विद्युत की कलिका, मतलब बिजली कुछ चमक रही है ऐसा लग रहा था। चौथा सुवर्ण की रेखा, ऐसा लगता है। कसौटी का पत्थर किसको कहते हैं, घिसने वाला, तो कसौटी के पत्थर का टुकड़ा हो, सुवर्ण की रेखा हो, विद्युत की कलिका हो और पीले पंछी का बच्चा हो, इतना तुलनाएं। कवि कर्णपुर के लैंग्वेज ही देख रहा है, कितना वो एक अंग को देखेंगे तो 10 कंपैरिजन लगता है आपको, मतलब कितना ध्यान से उस रूप को देख रहे हैं। और फिर उसके कोमल कर चरण है, फिर कैसा है, तो 4-5 लाल वर्ण के कमल की कलिका ऐसा लगता है। फिर लगता है कि यमुना की तरंगे है, कृष्ण का जो रूप है नील है, नीला रहता है और यमुना भी नीली रहती है, तो यमुना की तरंगों में पुष्प हो, ऐसे वो हाथ दिखाई दे रहे हैं। हरे राम राम छोटे छोटे जामुन के 2 फल ओष्ठ जो वहां वर्णन कर रहे हैं, ऊपर और नीचे के ओष्ठ देखकर ऐसा यशोदा लगा, मतलब फल और बगीचे में रहती, देखिए यशोदा में ही है, फल और फूल की तुलना की जा रही है। तो इस तरह का बहुत सुंदर श्री कृष्ण का रूप का ध्यान यशोदा मैया की। फिर नंद बाबा जब देखे उस कृष्ण को तो वर्णन किया गया। तो वास्तविक भक्त इसको कहा जाता है, ऐसे वास्तविक ध्यान का विषय यह है। क्या मतलब पता नहीं, संसार का रूप देखकर मन बहुत खिन्न होता है। मैं प्रसन्न वदनेक्षणम के विषय में जब विचार कर रहा था, प्रसन्न वदन मतलब श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न रहते हैं, और श्री कृष्ण के रूप का जो चिंतन करता है वो प्रसन्न रहते हैं। बाकी सब रोते रहते हैं दुनिया में, आप देखेंगे आजकल लोगों को हंसने के लिए वजह चाहिए, और जो सही में भगवान का चिंतन करते हैं ना, वो चाह कर भी उनका मुख जो है कभी दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान चाह कर कभी दुखी नहीं होते। तो भगवान को जो चिंतन करता हो भगवान का, तो वास्तविक जो भक्त है, जो अपना जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण को बनाए हैं, उनको जिन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित किया है, इस रूप का ही तो ध्यान करना है। तो आखिर में भगवान के धाम में पहचान दी एकदम हड्डी और इस चर्चा के बाद में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और सुनिए